अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये जो एग्ज़ाम हमारा टीजीटी का होने वाला है, इसमें जो उर्दू में कवायद का पोर्शन है तो इसको हम कवर करने वाले हैं। कई पार्ट में कवर करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कुछ है। तो शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें आज करते हैं, थोड़ा कल करेंगे, थोड़ा परसों करेंगे, तो इंशाल्लाह 4-5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा हुस्न तालील। ठीक है, सनतें हैं तो शुरू करते हैं। हुस्न तालील, जब कलाम में किसी बात का असल सबब तो कुछ और हो मगर शायराना तौर पर कुछ और सबब बयान किया जाए तो उसे सनत हुस्न तालील कहते हैं। मसलन प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल पर सर पटकती थी मौजे फुरात की। इस पे साहिल पर मौजों का टकराना फितरी बात है, लेकिन यहाँ पर शायराना तौर पर सबब बताया जा रहा है कि सिपाही खुदा इमाम हुसैन की जो फ़ौज करबला में 3 दिन की प्यासी थी, उसकी वजह से साहिल से मौजें टकरा रही थी, जबकि मौजों का साहिल से टकराना फितरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सनत तज़ाद के बारे में। ठीक है, सनत तज़ाद, जब कलाम में ऐसे 2 अल्फाज जमा किए जाएं जिनमें एक दूसरे की ज़िद पाई जाती हो तो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। इसे सनत अदबाग भी कहते हैं। जैसे लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। इसमें हयात और क़ज़ा यानी ज़िंदगी और मौत 2 ज़िद अल्फाज पाए जा रहे हैं, एक दूसरे की ये ज़िद है। ठीक है, तो इसमें सनत तज़ाद है। अब आ जाते हैं हम लोग सनत लफ़ व नश्र पे। लफ़ व नश्र, लफ़ के माने होता है लपेटने और नश्र के माने होता है फैलाने के। अगर शायर अपने कलाम में पहले मिसरे में कुछ बयान कर ले और दूसरे मिसरे में उसकी वजाहत करे तो उसे सनत लफ़ व नश्र कहते हैं। मसलन हिलावत से, मज़े से, लुत्फ़ शीरीनी से, ममलू से। इसमें बातों को पहले अलग अलग बताया, फैलाया। ठीक है, अब लपेटा जा रहा है कैसे, ज़बान अपनी, सुखन अपना, कलाम अपना, बयां अपना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सनत तशबीह की तरफ। तशबीह, जब कलाम में किसी चीज़ को किसी ख़ास चीज़ के मानिंद या किसी ख़ास चीज़ की तरह बताया जाए, किसी ख़ास चीज़ के जैसा बताया जाए तो उसे सनत तशबीह कहते हैं। मसलन नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें पंखुड़ी के मानिंद बताया है, गुलाब के पंखुड़ी के मानिंद बताया है। किसको? उसके होठों को, उसके लबों को गुलाब की पंखुड़ियों के जैसा बताया है। ठीक है, या दूसरा, शाम को कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ चिराग मुफलिस का। यहाँ दिल को मुफलिस के चिराग के मानिंद बताया है कि शाम होते होते वो बुझा बुझा सा रहने लगता है। जैसे एक मुफलिस का चिराग होता है जिसमें तेल कम होता है, और शाम मतलब जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, रात ढलती है, वो वैसे वैसे तेल कम होता जाता है और वो बुझने की कगार पे आ जाता है। उसी तरह मेरा दिल भी शाम होते होते, जैसे जैसे शाम ढलती है, रात ढलती है, वैसे वैसे मेरा दिल भी बुझता जाता है। ठीक है, तो इसमें दिल को चिराग मुफलिस के मानिंद बताया है। फिर आते हैं सनत इस्तिआरा की तरफ। अगर कलाम में असल मायने में और मजाजी मायने में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। मतलब कोई चीज़ जैसे, अच्छा मैं अभी इसको बाद में फिर और मिसाल देती हूँ, पहले इसका आपको वो बता देती हूँ। मसलन कि मीर अनीस ने हज़रत अली अकबर के लिए लिखा है, बुलबुल चहक रहा है रियाज़े रसूल में। या अल्लामा इक़बाल ने लिखा, छोटे से चाँद में जुल्मत भी चांदनी भी, जुगनू के लिए लिखा था ये। या एक है, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। ये सब इस्तिआरा के मिसालें हैं। हम बात कर रहे थे तशबीह और इस्तिआरा में फ़र्क की। तशबीह और इस्तिआरा में फ़र्क ये है कि अगर हमने किसी को देखा और उससे कहा कि तुम चाँद की तरह ख़ूबसूरत हो, तो ये हो गई तशबीह। हमने किसी के चेहरे को चाँद की तरह बताया। ठीक है, चाँद की तरह उसको बताकर उसको तशबीह दी कि तुम चाँद की तरह ख़ूबसूरत हो। लेकिन हमने अगर चाँद की तरह ना कहकर हमने सामने वाले से कहा तुम चाँद हो, तो ये इस्तिआरा हो गया। अगर की तरह बता दिया
तो तशबीह हो गया, और अगर की तरह ना बताकर हमने उस चीज़ को वही नाम दे दिया तो वो इस्तिआरा हो गया। ठीक है, जैसे इंग्लिश में सिमली और मेटाफर होता है। सिमली आपका तशबीह है और मेटाफर आपका इस्तिआरा है। ठीक है, तो इसके आगे अभी हम लोग और भी चीज़ें हैं, जैसे तजनीस है या और इसमें ज़मीर सिफ़त फ़ेल है और क़वाइद है माज़ी हाल मुस्तक़बिल के बारे में, तो इनके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।